नमस्ते दोस्तों, आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं। आज हम जानेंगे सांख्य फिलॉसफी के बारे में, जो एक प्राचीन और गहन विचारधारा है। ये हिंदुइज्म के 6 स्कूल्स ऑफ थॉट में से एक है और इसका महत्व अनमोल है। सांख्य फिलॉसफी को इंडिया का ओल्डेस्ट फिलॉसफीज में से एक माना जाता है और इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। ये लाइफ और यूनिवर्स के बेसिक प्रिंसिपल्स को एक्सप्लोर करता है और हमें गहरे रहस्यों से अवगत कराता है। सांख्या का मतलब होता है काउंट करना या इन्यूमरेट करना, जो इसके सिस्टमैटिक अप्रोच को दर्शाता है। अपने नाम की तरह ही ये फिलॉसफी रियलिटी का सिस्टमैटिक एनालिसिस देता है और हमें सच्चाई के करीब लाता है। ये यूनिवर्स और हमारे एग्जिस्टेंस को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करता है, जिससे हम हर चीज को बेहतर समझ सकें। इमेजिन करो आपको एक कॉम्प्लेक्स मशीन समझनी है, जैसे कि एक इंट्रिकेट पजल। आप उसे सिंपली देखकर नहीं समझ सकते, आपको उसके हर हिस्से को जानना होगा। आपको जानना होगा कि हर पार्ट क्या काम करता है, राइट? यही सांख्य फिलॉसफी हमारे जीवन के लिए करता है। ये फिलॉसफी हमें खुद को और अपने आसपास की दुनिया को बेटर समझने में मदद करता है और हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। ये फिलॉसफी हमें खुद को और अपने आसपास की दुनिया को बेटर समझने में मदद करता है और हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। ये हमें अपने एक्सपीरियंसेस को समझने का एक फ्रेमवर्क देता है, जिससे हम अपने जीवन को अधिक मीनिंगफुल बना सकें और साथ ही हमें एक फुलफिलिंग लाइफ की तरफ गाइड भी करता है, जिससे हम अपने जीवन में संतुलन और शांति पा सकें। संख्या के हार्ट में एक बेसिक डुअलिटी है, प्रकृति और पुरुषा, एक सिक्के के दो पहलू की तरह। ये अलग हैं लेकिन फिर भी जुड़े हुए हैं। प्रकृति यानी कि मटेरियल वर्ल्ड, इसमें वो सब कुछ शामिल है जिसे हम अपने सेंसेस से फील कर सकते हैं, जैसे कि धरती, आसमान, हमारा शरीर, यहाँ तक कि हमारे विचार और फीलिंग्स भी। दूसरी तरफ हमारे पास है पुरुषा। ये है प्योर कॉन्शियसनेस, द ऑब्जर्वर, जो प्रकृति के नृत्य को देख रहा है। ये अनचेंजिंग है, इटर्नल है और मटेरियल वर्ल्ड से अनअफेक्टेड है। इमेजिन करो आप मूवी देख रहे हैं, स्क्रीन, प्रोजेक्टर, साउंड, ये सब प्रकृति है। आप व्यूअर पुरुषा हैं। आप मूवी से अलग हैं, फिर भी आप उसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। यहीं से सांख्या का व्यू लिबरेशन पर आधारित होता है। अब प्रकृति को थोड़ा डीप से समझते हैं। सांख्या फिलॉसफी इस मटेरियल वर्ल्ड को 25 तत्वास में डिवाइड करता है। ये तत्वास बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह हैं जो यूनिवर्स में हर चीज को बनाते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे आप केक बना रहे हैं। आपको चाहिए आटा, चीनी, अंडे और बाकी इंग्रेडिएंट्स। ठीक उसी तरह ये 25 तत्वास अलग अलग कॉम्बिनेशंस में मिलकर हर उस चीज को बनाते हैं जिसे हम देखते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं। ये तत्वास सबसे सब्टल, जैसे कॉन्शियसनेस, महात, से लेकर सबसे ग्रोस, जैसे 5 एलिमेंट्स, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर तक होते हैं। इन तत्वास को समझने से हमें यूनिवर्स की कॉम्प्लेक्सिटी समझने में मदद मिलती है और साथ ही ये सभी चीजों के इंटरकनेक्शन को भी हाईलाइट करता है। प्रकृति में 3 फंडामेंटल क्वालिटीज होती हैं जिन्हें गुणास कहा जाता है। ये हैं सत्वा, राजस और तामस। ये गुणास कॉन्स्टेंटली इंटरैक्ट करते हैं और मटेरियल वर्ल्ड में हर चीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। सत्वा यानी प्यूरिटी, लाइट और हार्मनी। राजस यानी एक्शन, पैशन और रेस्टलेसनेस। तामस यानी इनर्शिया, डार्कनेस और इग्नोरेंस। एक स्पिनिंग टॉप इमेजिन करो। जब ये स्मूथली स्पिन कर रहा होता है तो वो है सत्वा। जब ये वॉबल करने लगता है और बैलेंस खोने लगता है तो समझो राजस हावी हो रहा है। और आखिर में जब ये कंप्लीटली रुक जाता है तो वो है तमस। ये गुणास हर चीज में और हर किसी में मौजूद होते हैं, लेकिन अलग अलग प्रोपोर्शंस में। ये हमारे थॉट्स, इमोशंस, एक्शंस और यहाँ तक कि हमारे आसपास की ऑब्जेक्ट्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। Section 5. The Illusion of Self, Why We Suffer. This section delves into the ancient wisdom of Sankhya philosophy, which offers profound insights into the nature of suffering and the self. यहाँ से चीजें इंटरेस्टिंग होती हैं। हम जानेंगे कि कैसे हमारी पहचान और हमारी सफरिंग आपस में जुड़ी हुई है। सांख्या फिलॉसफी कहता है कि हमारा ट्रू सेल्फ यानी पुरुषा असल में सफरिंग से फ्री होता है। पुरुषा इज प्योर कॉन्शियसनेस, अनटच्ड बाय द मटेरियल वर्ल्ड। लेकिन हम अक्सर प्रकृति यानी मटेरियल वर्ल्ड को ही अपनी असली पहचान समझ लेते हैं। प्रकृति includes everything we perceive with our senses, our body, mind and emotions.
एक साफ मिरर इमेजिन करो। ये मिरर हमारी ट्रू सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप उस पर डर्ट फेंकते हैं तो मिरर खुद गंदा नहीं होता। ये डर्ट हमारी फॉल्स आइडेंटिफिकेशन को दर्शाता है। डर्ट बस उसकी ट्रू नेचर को छुपा रहा होता है। इसी तरह हमारी ट्रू सेल्फ भी प्रकृति के लेयर से ढकी होती है। ठीक उसी तरह हमारा ट्रू सेल्फ पुरुषा प्योर और अनचेंजिंग है। यह कभी बदलता नहीं है, चाहे बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों। लेकिन हम अपने बॉडी, माइंड और इमोशंस के साथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जो प्रकृति का हिस्सा है। यह आइडेंटिफिकेशन हमें सफरिंग की ओर ले जाती है। यही मिसआइडेंटिफिकेशन सफरिंग का कारण बनती है। हम अपने ट्रू सेल्फ को भूलकर प्रकृति के फ्लक्चुएशंस में फंस जाते हैं। हम खुशी, गम, गुस्सा और बाकी सभी इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि हम प्रकृति के फ्लक्चुएशंस के साथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये फ्लक्चुएशंस हमें टेम्पररी एक्सपीरियंसेस देते हैं जो कभी स्थायी नहीं होते। हम अपनी ट्रू नेचर को भूल जाते हैं, जो है अनचेंजिंग ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर हमेशा शांत और स्थिर रहता है, चाहे बाहरी दुनिया में कुछ भी हो रहा हो। सेक्शन 6, द पाथ टू लिबरेशन। नॉलेज इज की। 2, हम सफरिंग के इस साइकिल से कैसे निकलें? संख्या फिलॉसफी इसका सोल्यूशन देता है, नॉलेज। प्रकृति और पुरुषा की ट्रू नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग पाकर हम लिबरेशन अचीव कर सकते हैं, जिसे मोक्षा भी कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें दुनिया को त्याग देना होगा या इमोशनलेस बन जाना होगा, बल्कि ये हमारे पर्सपेक्टिव को चेंज करने के बारे में है। ये रियलाइज करने के बारे में है कि हम अपने थॉट्स, इमोशंस या एक्सपीरियंसेस नहीं हैं। हम वो अनचेंजिंग कॉन्शियसनेस हैं जो ये सब ऑब्जर्व कर रहा है। यही रियलाइजेशन ट्रू फ्रीडम लाता है। ये हमें सफरिंग की पकड़ से मुक्त करता है और हमें लास्टिंग पीस एंड हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करने देता है। सेक्शन 7, सांख्या इन एक्शन, एग्जाम्पल्स फ्रॉम डेली लाइफ। चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल्स से समझते हैं। इमेजिन करो, आप ट्रैफिक में फंस गए हैं। आप अपने काम पर जाने की जल्दी में हैं और हर तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां हैं। आप फ्रस्ट्रेटेड और एंग्री होने लगते हैं। आप सोचते हैं कि ये ट्रैफिक आपकी सारी प्लानिंग को खराब कर देगा। ये आप सिचुएशन यानी प्रकृति के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अब इमेजिन करो, आप एक स्टेप बैक लेते हैं। आप एक गहरी सांस लेते हैं और सोचते हैं कि इस मोमेंट में क्या किया जा सकता है। आप रियलाइज करते हैं कि अपसेट होने से कुछ सॉल्व नहीं होगा। आप सोचते हैं कि काल्म रहकर ही आप सही डिसीजन ले सकते हैं। आप सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं और काल्म रहना चूज करते हैं। आप अपने माइंड को शांत रखते हैं और ट्रैफिक को ऑब्जर्व करते हैं। ये आप पुरुषा, द ऑब्जर्वर के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं और सिचुएशन को डिटैच्ड होकर देखते हैं। या सोचो जब आपको प्रेज या क्रिटिसिज्म मिलती है। आप अपने काम के लिए तारीफ या आलोचना सुनते हैं। अगर आप इसे अपने सेल्फ वर्थ को अफेक्ट करने देते हैं तो आप प्रकृति के जाल में फंस जाते हैं। आप अपने इमोशंस के गुलाम बन जाते हैं। लेकिन अगर आप डिटैच्ड रह सकते हैं और इसे बस फीडबैक की तरह देख सकते हैं तो आप पुरुषा के रूप में अपनी ट्रू नेचर को रियलाइज करने के करीब हैं। आप अपने इनर पीस को बनाए रखते हैं। सांख्या के प्रिंसिपल्स को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करके हम ऐसे चॉइसेस ले सकते हैं जो हमें ग्रेटर पीस एंड फुलफिलमेंट की ओर ले जाए। ये प्रिंसिपल्स हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख सकते हैं और एक बैलेंस्ड लाइफ जी सकते हैं। सेक्शन 8, मॉडर्न रेलेवेंस ऑफ संख्या फिलॉसफी। आप सोच रहे होंगे ये सब तो एंशिएंट विजडम है, लेकिन क्या ये आज रेलेवेंट है? बिल्कुल, संख्या के प्रिंसिपल्स टाइमलेस हैं और हमारे मॉडर्न लाइव्स में भी बहुत रेलेवेंट हैं। डिस्ट्रैक्शंस और एंग्जाइटीज से भरी इस दुनिया में संख्या हमें इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ अवेयरनेस की इंपॉर्टेंस की याद दिलाता है। ये हमें रियल और अनरियल, परमानेंट और इम्परमानेंट में डिफरेंस करना सिखाता है। ये एंशिएंट विजडम हमें मॉडर्न लाइफ की कम्प्लेक्सिटीज को मोर क्लैरिटी और पर्पस के साथ नेविगेट करने में हेल्प कर सकती है। ये हमें केओस के बीच पीस एंड फुलफिलमेंट फाइंड करने का पावर दे सकती है। सेक्शन 9, कंपेयरिंग संख्या विद अदर इंडियन फिलॉसफीज। संख्या अपने अप्रोच में यूनिक होते हुए भी अदर इंडियन फिलॉसफीज के साथ कॉमन ग्राउंड शेयर करता है। योगा की तरह ये लिबरेशन के लिए सेल्फ रियलाइजेशन की इंपॉर्टेंस पर जोर देता है। हालांकि वेदांता से अलग, जो एक सिंगल अल्टीमेट रियलिटी को मानता है, संख्या प्रकृति और पुरुषा की ड्युअलिटी को मेंटेन करता है। ये डिफरेंसेस इंडियन फिलॉसफी के विद इन डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स को हाईलाइट करते हैं।
इन डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट को एक्सप्लोर करके हम लाइफ और स्पिरिचुअलिटी की अंडरस्टैंडिंग को ब्रॉडन कर सकते हैं। ये हमें एंशिएंट इंडियन विजडम की रिचनेस और डेप्थ को अप्रिशिएट करने देता है। सेक्शन 10 कंक्लूजन, द इंड्यूरिंग विजडम ऑफ संख्या। संख्या फिलॉसफी हमें खुद को और यूनिवर्स को समझने का एक प्रोफाउंड रोड मैप ऑफर करता है। सेल्फ नॉलेज, एग्जिस्टेंस की ड्युअलिटी और लिबरेशन के पाथ पर इसका एम्फेसिस आज भी ट्रूथ के सीकर्स के साथ रेजोनेट करता है। इसके प्रिंसिपल्स को स्टडी और अप्लाई करके हम रियलिटी के नेचर में वैल्यूएबल इंसाइट्स पा सकते हैं, सफरिंग के साइकिल से ब्रेक फ्री हो सकते हैं और एक मोर फुलफिलिंग एंड मीनिंगफुल लाइफ की ओर भी आगे बढ़ सकते हैं। संख्या के हार्ट में इस जर्नी में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इसकी विजडम आपके पाथ को इल्यूमिनेट करे।